बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवाया। वहीं चुनाव परिणाम के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की आंधी में जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल की हवा निकल गई, वहीं ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एआईएमआईएम का वोट शेयर करीब 2% है। एआईएमआईएम ने जोकीहाट, बहादुरगंज, धामन, अमौर और बायसी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। जीत के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी को निशाने पर लिया। जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ा था, वो ये समझ रहे थे कि एमएलएस को तोड़ने से एमआईएम पार्टी कमजोर हो जाएगी, मगर उसी सीमांचल की जनता ने बता दिया कि वोट पतंग छाप के नाम पर पड़ता है और पड़ता रहेगा। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में 5 से 4 विधायक आरजेडी के पाले में चले गए। 3 साल बाद ओवैसी ने फिर से खुद को सीमांचल का सुल्तान साबित कर दिया। जिस ओवैसी को तेजस्वी ने कट्टरपंथी कहकर अपने गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, जिसे ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम कहती रही, जिसे विश्लेषक बाहरी बताते रहे, उस ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना बदला ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवाया। वहीं चुनाव परिणाम के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की आंधी में जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल की हवा निकल गई, वहीं ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एआईएमआईएम का वोट शेयर करीब 2% है। एआईएमआईएम ने जोकीहाट, बहादुरगंज, धामन, अमौर और बायसी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। जीत के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी को निशाने पर लिया। जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ा था, वो ये समझ रहे थे कि एमएलएस को तोड़ने से एमआईएम पार्टी कमजोर हो जाएगी, मगर उसी सीमांचल की जनता ने बता दिया कि वोट पतंग छाप के नाम पर पड़ता है और पड़ता रहेगा। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में 5 से 4 विधायक आरजेडी के पाले में चले गए। 3 साल बाद ओवैसी ने फिर से खुद को सीमांचल का सुल्तान साबित कर दिया। जिस ओवैसी को तेजस्वी ने कट्टरपंथी कहकर अपने गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, जिसे ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम कहती रही, जिसे विश्लेषक बाहरी बताते रहे, उस ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना बदला ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवाया। वहीं चुनाव परिणाम के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की आंधी में जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल की हवा निकल गई, वहीं ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी।
इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एआईएमआईएम का वोट शेयर करीब 2% है। एआईएमआईएम ने जोकीहाट, बहादुरगंज, धामन, अमौर और बायसी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद है। जीत के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी को निशाने पर लिया। जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ा था, वो ये समझ रहे थे कि एमएलएस को तोड़ने से एमआईएम पार्टी कमजोर हो जाएगी, मगर उसी सीमांचल की जनता ने बता दिया कि वोट पतंग छाप के नाम पर पड़ता है और पड़ता रहेगा। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में 5 से 4 विधायक आरजेडी के पाले में चले गए। 3 साल बाद ओवैसी ने फिर से खुद को सीमांचल का सुल्तान साबित कर दिया। जिस ओवैसी को तेजस्वी ने कट्टरपंथी कहकर अपने गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, जिसे ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम कहती रही, जिसे विश्लेषक बाहरी बताते रहे, उस ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना बदला ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवाया। वहीं चुनाव परिणाम के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की आंधी में जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल की हवा निकल गई, वहीं ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एआईएमआईएम का वोट शेयर करीब 2% है। एआईएमआईएम ने जोकीहाट, बहादुरगंज, धामन, अमौर और बायसी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद है। जीत के बाद ओवैसी ने आरजेडी और तेजस्वी को निशाने पर लिया। जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ा था, वो ये समझ रहे थे कि एमएलएस को तोड़ने से एमआईएम पार्टी कमजोर हो जाएगी, मगर उसी सीमांचल की जनता ने बता दिया कि वोट पतंग छाप के नाम पर पड़ता है और पड़ता रहेगा। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में 5 से 4 विधायक आरजेडी के पाले में चले गए। 3 साल बाद ओवैसी ने फिर से खुद को सीमांचल का सुल्तान साबित कर दिया। जिस ओवैसी को तेजस्वी ने कट्टरपंथी कहकर अपने गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, जिसे ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम कहती रही, जिसे विश्लेषक बाहरी बताते रहे, उस ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना बदला ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।